Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the columns and find out the correct combination. इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 एंड 2 दे रखा है और क्या करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो पहला यहाँ पे दे रखा टाइफाइड, दूसरा है न्यूमोनिया, थर्ड है एलिफेंटियासिस, उसके बाद है रिंगवर्म एंड लास्ट है मलेरिया। तो हमें इसके जो है रिलेटेड पैथोजन एंड इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये हमें बताना है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में जो है सबसे पहले हम जानेंगे टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड जो फीवर होती है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दैट कैन स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियम होती है उसको कहा जाता है साल्मोनेला टाइफी। इसे कहा जाता है साल्मोनेला जो है टाइफी कहा जाता है, जिसकी वजह से टाइफॉइड फीवर होती है। मेन सिम्टम्स अगर हम इसमें बात करें क्या क्या हो सकता है, इसमें जो है परसिस्टेंट हो सकता है, और कह सकते हैं परसिस्टेंट हाई टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी हो सकती है, दैट ग्रेजुअली इंक्रीजेस ईच डे। उसके बाद यहाँ पे देखा जा सकता है कि हेडेक हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? हेडेक, जनरल एक्स या पेन्स हो सकता है। उसके बाद एक्सट्रीम टायर्डनेस या कह सकते हैं फैटिग महसूस हो सकता है। कफ हो सकता है, कफ हो सकता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो है देखा जाता है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन भी होता है। क्या होता है? इंटेस्टिनल परफोरेशन भी जो है होता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है आते हैं बी ऑप्शन जो दे रखा है न्यूमोनिया के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे न्यूमोनिया के बारे में बात करें, न्यूमोनिया जो है एक डिजीज होता है जो कह सकते हैं ये न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स दी एयर सैक्स। जो एयर सैक्स होता है उसको यहाँ पे अफेक्ट करता है इन वन और बोथ लंग्स। द एयर सैक्स में फिल विथ फ्लूइड। ये किससे भरा हो सकता है? फ्लूइड से, या जिसे पस कहते हैं। और ये जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है जिसका नाम होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये जो है क्या होती है? कॉज होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है फीवर हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कफ हो सकता है। एंड एल्वोलाई जो होती है, एल्वियोलाई जो होती है वो फिल्ड होता है फ्लूइड से। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट पेन भी हो सकता है, चेस्ट जो है पेन कर सकता है। ये सब जो है क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सी यानी कि एलिफेंटियासिस के बारे में जो दे रखा है, और इसे जो है दूसरे नामों से भी जाना जाता है जैसे कि फिलारियासिस। तो यहाँ पे सी में अगर बात करें, ये लिम्फेटिक फिलारियासिस या जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं, वो यहाँ पे एक पैरासिटिक डिजीज होता है। क्या होता है? एक पैरासिटिक डिजीज होता है, और ये कह सकते हैं पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वॉर्म, जिसे यहाँ पे कहा जाता है वुचेरेरिया बानक्रॉफ्टी। उसके बाद यहाँ पे दूसरे भी जो हैं हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ फिफ्थ ऑप्शन में दे रखा है जो पैथोजन है वुचेरेरिया मलाई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ पे
वुचेरिया जो है मलाई भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है? क्रॉनिक जो है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन किसका होता है? जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है। उसके बाद यहाँ पे लोअर जो बॉडी पार्ट होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पे डी में अगर हम देखें तो डी दे रखा है क्या? वो है रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म जो है यहाँ पे एक फंगल डिजीज होता है। ये क्या होता है? ये फंगल जो है डिजीज है, या कह सकते हैं ये कॉज होता है फंगस के द्वारा। और रिंगवॉर्म इज ए कॉमन स्किन इन्फेक्शन होता है। इट कैन कॉज सर्कुलर जो है रैश, या कह सकते हैं शेप्ड लाइक अ रिंग दैट इज यूजुअली रेड एंड इची। उसके बाद ये जो है कॉज होता है ट्राइकोफाइटन के द्वारा। अदर्स भी यहाँ पे जो है होते हैं, जैसे कि हो सकता है माइक्रोस्पोरम एक्सेट्रा। अब इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है देखा जाता है, जैसे कि रिंगवॉर्म के लिए बात करें तो इसमें ड्राई स्केली लेजेंस होते हैं स्किन में। तो यहाँ पे ई ऑप्शन दे रखा है मलेरिया। तो मलेरिया क्या होता है? ये एक प्रोटोजोवन जो है डिजीज होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसमें मेनली जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा ये डिजीज होता है। और इसमें जो है देखा जाता है फीवर, साथ ही साथ यहाँ ठंड महसूस होती है। क्या होती है? चिल जो है फील होता है। एंड यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन, चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, यानी कि फीवर कैसे हो सकता है? रिकरिंग एवरी 3-4 days में। करते हैं ए जो है टाइफाइड, हमने देखा सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, यानी कि ये ए के लिए हो जाएगा। और इसका सिम्टम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई ऑप्शन जो दे रखा है वो। उसके बाद न्यूमोनिया जो है यहाँ पे 1 के लिए हो जाएगा बी। एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? ये एल्वेलाई फ्लूइड फिल्ड विथ फ्लूइड, तो ये हमारे बी के लिए हो जाएगा। उसके बाद एलिफेंटियासिस में अगर हम बात करें तो ये होता है किसके द्वारा? वुचेरिया मलाई के द्वारा, तो ये सी के लिए हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो ये सी। उसके बाद रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटन के द्वारा, तो ये जो है डी के लिए हो जाएगा। एंड इसका जो सिम्टम होता है यहाँ पे ड्राई स्केली लेजेंस ऑन स्किन। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम हो जाएगा। एंड इसका जो सिम्टम हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो अगर पहला जो देखें तो दे रखा है ए का 1, जो यहाँ पे गलत होगा। उसके बाद ए दे रखा है। उसके बाद बी में दे रखा है 3 का, बी का 3 एंड बी, ये गलत है। सी का दे रखा है 2 एंड सी, ये गलत होगा। डी है 5 एंड ई, ये भी गलत होगा। ई का 4 डी, ये भी गलत होगा। उसके बाद बी है ए का 4, ये यहाँ पे सही है, लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पे? ए जो गलत होगा। बाकी बी का 5 बी, सी 2 सी, डी का 3 ई, ई 1, उसके बाद डी दे रखा है, ये भी गलत होगा। सी है ए का 2 ए, बी का 3, उसके बाद बी है सी का 5 सी, डी का 1 ई, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन गलत। उसके बाद हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे मैच कर रहा है। ए का 4 ई, बी 1 डी सी, 4 ए दे रखा है, डी का 2 बी एंड डी का 3 सी। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.